ईरान और इजराइल के बारे में बुनियादी जानकारी। ईरान स्थान। ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित है और इसके पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पश्चिम में इराक, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान और आर्मेनिया और दक्षिण में सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश हैं। राजधानी तेहरान। भाषा फारसी पर्शियन या फारसी भाषा ईरान की आधिकारिक भाषा है। धर्म ईरान में इस्लाम धर्म प्रमुख है और अधिकांश लोग शिया इस्लाम के अनुयायी हैं। संस्कृति ईरान की संस्कृति ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है, जिसमें कला, साहित्य, संगीत और स्थापत्य का महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीति ईरान एक इस्लामी गणराज्य है जिसकी व्यवस्था धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व के बीच शक्ति के संतुलन पर आधारित है। इजराइल स्थान। इजराइल मध्य पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन और पश्चिम में भूमध्य सागर है। राजधानी यरूशलेम जेरूसलम इजराइल की आधिकारिक राजधानी है, हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से विवादास्पद माना जाता है। भाषा हिब्रू और अरबी इजराइल की आधिकारिक भाषाएं हैं। धर्म इजराइल में यहूदी धर्म प्रमुख है और अधिकांश लोग यहूदी धर्म के अनुयायी हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायी भी मौजूद हैं। संस्कृति इजराइल की संस्कृति विविध है, जिसमें विभिन्न यहूदी समुदायों और प्रवासियों के योगदान शामिल है। देश में कला, संगीत और साहित्य का महत्व है। राजनीति इजराइल एक संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। ईरान और इजराइल के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध काफी विवादास्पद है और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध है। ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते 20वीं शताब्दी के मध्य तक बेहतर रहे थे, लेकिन बाद में इनके संबंधों में गंभीर गिरावट आई। इन दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे शुरू हुए और कैसे बिगड़े, इसका संक्षिप्त विवरण है। शुरुआती रिश्ते 1948 से पहले ईरान और इजराइल के बीच ऐतिहासिक रूप से यहूदी समुदाय के माध्यम से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। 1948 में इजराइल की स्थापना। जब इजराइल देश बना तब ईरान ने अन्य मुस्लिम देशों की तरह इजराइल की स्थापना का विरोध नहीं किया और इजराइल को 1950 में मान्यता दी। राजनीतिक और आर्थिक सहयोग 1960 और 1970 के दशक में ईरान और इजराइल के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग मजबूत था। दोनों देशों के बीच सैन्य और खुफिया सहयोग भी था। रिश्तों में गिरावट इजराइल के प्रति ईरान की नीति में बदलाव आया। इस्लामी गणराज्य के रूप में ईरान ने इजराइल को दुश्मन घोषित किया और फिलिस्तीनी मुद्दे पर इजराइल का विरोध किया। द्वेषपूर्ण बयानबाजी दोनों देशों के बीच द्वेषपूर्ण बयानबाजी और कूटनीतिक तनाव बढ़ता गया, विशेष रूप से ईरान के नेताओं द्वारा इजराइल के खिलाफ हिंसक भाषण और इजराइल की सुरक्षा संबंधी चिंताएं। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष मध्य पूर्व में होने वाले संघर्षों में ईरान और इजराइल की भागीदारी, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियां और सीरिया में गृहयुद्ध, दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाती है। इन कारणों से ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते वर्तमान में तनावपूर्ण हैं और कोई आधिकारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे विवाद और संघर्षों का एक बड़ा हिस्सा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू हुआ। हालांकि दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने विभिन्न संघर्षों और घटनाओं के माध्यम से एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही की है। इजराइल के और ईरान के बीच दुश्मनी का इतिहास यहाँ तक पहुंचा है कि वे एक दूसरे के घातक शत्रु बन गए हैं। प्रमुख घटनाएं हिजबुल्लाह का समर्थन ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन किया है, जो इजराइल के खिलाफ संघर्ष करता है। 2006 में लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए थे। इजराइल के हमले इजराइल ने सीरिया में ईरानी समर्थित बलों और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं।
इन हमलों के जरिए इजराइल ने अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। साइबर हमले। दोनों देशों के बीच साइबर हमलों की भी खबरें आई हैं। उदाहरण के लिए इजराइल ने कथित रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बाधित करने के लिए साइबर हमले किए हैं, जैसे कि स्टक्सनेट वायरस है।